नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महापुरुष की जिन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगी को एक नई दिशा दी। जी हाँ, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर चलिए उनके उस असाधारण जीवन और विरासत को समझते हैं जो आज भी हमारे साथ है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो डॉक्टर अंबेडकर की पूरी जिंदगी का सार है। एक ऐसी शख्सियत जो मुश्किलों की जमीन से उठकर पूरे देश की तकदीर लिखने वाली ताकत बन गई। तो उनकी कहानी की शुरुआत होती है जबरदस्त संघर्ष से। उस दौर और उन हालातों को समझना हमें आज भी हिम्मत देता है। ये 3 शब्द थे जिनके बीच बाबा साहेब का बचपन गुजरा। जरा सोचिए, इन हालातों में किसी का हौसला कैसे बना रह सकता है? पर उन्होंने इसे अपनी किस्मत मानने से साफ इनकार कर दिया। तो फिर इस अंधेरे से निकलने का रास्ता उन्होंने कैसे खोजा? उन्होंने अपना सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली हथियार बनाया, शिक्षा को। और यही था उनका मूल मंत्र। ये सिर्फ एक सलाह नहीं, बल्कि उनके पूरे जीवन का आधार था। उनका अटूट विश्वास था कि ज्ञान ही असल में मुक्ति का रास्ता है। और पता है, यही जुनून उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक ले गया। दुनिया के सबसे काबिल कानून के जानकारों में से एक बना दिया। ज्ञान की यही शक्ति उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी, जिसने भविष्य की नींव रखी। और यहीं से नींव पड़ी उनके सबसे महान काम की, भारत के संविधान के निर्माण की। एक ऐसा काम जिसने देश को एक नई और मजबूत पहचान दी। देखिए, देश को राजनीतिक आज़ादी तो मिल रही थी, लेकिन बाबा साहेब जानते थे कि असली आज़ादी का सपना तब तक अधूरा है जब तक समाज के सबसे आखिरी इंसान को भी बराबरी का हक और सम्मान न मिल जाए। उनका लक्ष्य क्या था? उनके ये शब्द इसे बिल्कुल साफ कर देते हैं। और यही सोच हमारे संविधान की आत्मा बनी, जिसने आर्टिकल 17 के जरिए छुआछूत को खत्म किया और हर नागरिक को बराबरी का हक दिया। तो उन्होंने इस सपने को हकीकत में कैसे बदला? सबसे पहले एक स्पष्ट नजरिया था, समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित राष्ट्र का। फिर एक मुश्किल प्रक्रिया, करोड़ों बेआवाज लोगों की उम्मीदों को कानूनी शब्दों में ढालने की। और आखिर में परिणाम, हमारा संविधान, जो आज भी देश की सबसे मजबूत नींव है। लेकिन बाबा साहिब की कहानी इतिहास में खत्म नहीं होती। असल में उनका सपना आज भी हमारे चारों ओर जिंदा है और हर दिन साकार हो रहा है। सोचिए, आज जब कोई युवा तमाम मुश्किलों को पार कर एक IAS अफसर बनता है, या जब कोई बेटी अपने अलग पहचान बनाती है, अपने पैरों पर खड़ी होती है, और जब कोई गरीब बच्चा सिर्फ शिक्षा के दम पर अपनी पूरी दुनिया बदल देता है, तो असल में क्या होता है? बाबा साहब का सपना ही तो एक बार फिर से जीत जाता है। इसीलिए उनके विचार सिर्फ अतीत का हिस्सा नहीं है, वो आज भी करोड़ों लोगों के लिए एक जीती जागती प्रेरणा है, एक उम्मीद की किरण है। और आज जिस दिन को हम महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में याद करते हैं, वो सिर्फ उनके जाने का दिन नहीं, बल्कि उनके सामाजिक न्याय के संघर्ष और उनकी अमर विरासत को सम्मान देने का दिन है। उनकी जिंदगी हमें शायद यही सबसे बड़ी सीख देती है, हिम्मत और कभी हार ना मानने की भावना का एक इतना शक्तिशाली संदेश जो हमेशा काम आएगा। तो ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर छोड़ जाता है। हम सब मिलकर उनके सपनों का भारत बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? एक ऐसा भारत जहां समानता, सम्मान और संविधान ही सबसे ऊपर हों। इस पर जरूर सोचिएगा। डॉक्टर अंबेडकर को कोटि कोटि नमन।